मैं मंजुला राय, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज आपको वायुमंडल के बारे में बताऊंगी। वायुमंडल के बारे में बताने से पहले इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में आपको बताया था। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से वो वीडियो बहुत साफ नहीं आप लोग के पास पहुंच पाया है, इसलिए उस वीडियो में जो मैंने बताया है 2 मिनट में उसका हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैं वायुमंडल के बारे में आपको बताऊंगी। आते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी मैंने इससे पहले आपको समझा चुकी थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज मैं आपको पृथ्वी के परिमंडल के बारे में आपको बताऊंगी। पृथ्वी का परिमंडल, परिमंडल 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और मंडल। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण, इसका मंडल का मतलब होता है आवरण, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है उसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के परिमंडल कहते हैं। ये जो आवरण है, जो पृथ्वी का परिमंडल है, वो 4 घटकों से बना है, जिसमें आता है हमारा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। इन चारों घटकों से मिलके बनता है हमारा परिमंडल बनता है पृथ्वी का। अब आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं, यानी इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उसने अपने वायुमंडल को अपने ओर थामा हुआ, मतलब अपने वो पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ है। अब आते हैं ये वायुमंडल हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। जो ये वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है या हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों से, धूल के कणों और वाष्पों से मिलकर बना है। जैसे गैसों में किसका, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ओजोन है, विभिन्न गैसों का ये मिश्रण है हमारा वायुमंडल, जो हमारी विभिन्न प्रकार से रक्षा कर। जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे उसके बारे में उसको बताएंगे आपको। अब आता है कि वायुमंडल का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होता है और वहाँ के जलवायु में परिवर्तन होता है वायुमंडल से। अतः वायुमंडल हमारे जीवन के लिए एक रक्षक चक्र की तरह हमको ये बचाए हुए है। उसके बाद आते हैं बेटा जलमंडल। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जितना भी जल है उसको उसी से हमारा जलमंडल का निर्माण हुआ है। जो जलमंडल है के विभिन्न रूप में क्या क्या हम मानते हैं बर्फ है, वाष्पकण है, झील है, नदियां हैं, तालाब है और महासागर है, सागर, ये सब हमारे जलमंडल के विभिन्न रूप मान लिए, सब जलमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जो महासागर है, महासागर सबसे ज्यादा जल के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। जो हमारा जो इसका जो जल है वो हमेशा गतिशील होता है और इसमें विभिन्न इसकी गतियां हैं, जैसे ज्वार भाटा है, लहरें हैं, धाराएं हैं, इसमें बहती रहती हैं। जलमंडल के बाद हमारा आता है स्थलमंडल। स्थलमंडल को कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या होता है, पृथ्वी का वह ठोस परपटी या जो ऊपर से जो कठोर परत से घिरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल का निर्माण चट्टानों और खनिज से हुआ है, जो धूल की पतली सी लेयर से ढका हुआ है, परत से, धूल की पतली परत से ये ढका हुआ है हमारा स्थलमंडल। स्थलमंडल में क्या क्या, किसको हम स्थलमंडल कहते हैं, जैसे मैदान है, पर्वत है, पठार है, इसके साथ साथ हमारा जो महासागर है उसका जो हमारा तल है, सतह बनी है, वो भी हमारा स्थलमंडल के अंतर्गत आएगा। जब मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था उस वक्त मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि जब ऊपर का भूपटि का निर्माण हो गया तब उसके बाद अंदर का जो हमारा गर्म भाग था धीरे धीरे जब ठंडा होने लगा तो वो सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने के कारण अत्यधिक बल जब ऊपर बढ़ा तो बड़े बड़े बेसिनों और कंटकों का निर्माण हुआ। वही कंटक हमारे महाद्वीप में परिवर्तित हुए और जितने बेसिन थे वो हमारे महासागरों के लिए बेसिन का काम करे। और फिर जब बहुत समय तक जब वाष्प ठंडा हुआ, हमारा वायुमंडल बना, वो ठंडा होके वो कई वर्षों तक जब वर्षा हुई तो उसी बेसिनों में जाके हमारा जो जल था वर्षा का वो इकट्ठा हुआ तो महासागर भर गया और महासागर का निर्माण हुआ। उसके बाद हम स्थलमंडल पढ़ रहे थे ना, स्थलमंडल के अंतर्गत ये सब आता है। और उसके बाद आता है जीवमंडल। जीवमंडल किसे कहते हैं, पादप और जीव जंतुओं से मिलकर जीवमंडल
मंडल का हम निर्माण करते हैं। पादप से तात्पर्य क्या है? पादप मतलब होता है कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और ये पृथ्वी का वो भाग होता है जहाँ पर वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल मिलके जीवन की संभावना को बताते हैं। तो ये हमारा, हमने उस दिन बताया था कि परिमंडल हमारे 4 घटकों से मिलकर बनता है, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। अब आप इसको एक फोटो ले लीजिए ताकि आप जब भी आपके एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है, उसकी सूक्ष्म जानकारी चारों घटकों के बारे में बताने के बाद आप ये अगर चित्र बना देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल। इससे पहले मैंने क्या बताया था अभी तुरंत आपको, उसके पूरे परिमंडल के बारे में बताया था पृथ्वी के। अब वायुमंडल, वायु मतलब मीन्स इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरे हुए वायु है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, जो जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों में कौन कौन सी गैस इसमें पाई जाती है? देखिए, सबसे ज्यादा उसमें पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। कितनी परसेंट पाई जाती है? 78% ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट हमारे लिए उतना नहीं है जितना हमारे पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे इसको डायरेक्ट नहीं ले पाते क्योंकि वो तो जमीन पे होते हैं और नाइट्रोजन हमारे ऊपर होती है। तो नाइट्रोजन कैसे विभिन्न रूपों से उसको मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से वो नाइट्रोजन गैस को लेता है। वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है नाइट्रोजन। जैसे जलवाष्प हुए, जब बारिश होती है, बारिश की बूंदों के द्वारा नाइट्रोजन हमारे वहां पर चला जाता है, मृदा में जाता है। मृदा से या जो जीवाणु जमीन पर होते हैं वो श्वसन क्रिया से उसमें नाइट्रोजन पहुंचाते हैं, तो वहां से वो पौधे वहां से नाइट्रोजन लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा 21% पाया जाता है। 21% में ऑक्सीजन है। और ताकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वायु है जिसकी वजह से हम उसमें श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव को बना के रखती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मदद करती है। फिर आता है ऑर्गन अक्रिय गैस है। ये कितना परसेंट है? ये 0.93% पाई जाती है। और 0.04% अन्य गैस पाई जाती है। अन्य गैसों में जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये विभिन्न गैसों से मिलकर हमारा क्या बना है? वायुमंडल बना है। अब वायुमंडल को उन्हीं गैसों के आधार पर हम उसको 5 परतों में बांट रखे हैं। कौन कौन सी 5 परतें हैं? सबसे पहले है छोप मंडल, फिर है संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इसको इंग्लिश में भी देख लो। छोप मंडल को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसको कहते हैं मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इन्हीं 5 मंडलों से हमारा वायुमंडल बना हुआ, जिनको हम उनको विभिन्न परतों को इसको बांट रखे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे छोप मंडल। ये हमारे पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर हमारा छोप मंडल जिसको माना जाता है 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो ये 18 किलोमीटर तक फैला हुआ मानते हैं। लेकिन ये फैलाव ध्रुवीय क्षेत्र पर और विषुवतीय क्षेत्र पर अलग होता है। ध्रुवीय क्षेत्र पर ये 8 किलोमीटर तक ऊंचाई पर फैला हुआ है और जो विषुवतीय क्षेत्र है उस पर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अतः इसकी एक औसत ऊंचाई मान के चले तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी जाती है। अब आते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे, इसमें क्या क्या होता है हमारे छोप मंडल के अंदर, देखते हैं। सबसे पहले जितने मौसमी परिवर्तन होते हैं वो हमारे छोप मंडल के अंदर। मौसमी परिवर्तन में क्या होता है? जैसे बारिश होना, बिजली तड़कना, बादल घेरना, उल्कापात होना, ओले गिरना, ये सारे जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वो हमारे छोप मंडल में होते हैं।
पृथ्वी से सबसे नजदीक की परत है ये। और एक और खासियत है, इसमें सबसे भारी गैस, इन गैसों में जितनी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, इसमें सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03% हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, जो हमारे किस लिए फायदेमंद है? सबसे ज्यादा तो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाने में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो यही हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जो ग्रीन हाउस प्रभाव उसको प्रभावित कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर से हमको मिलता है वो तो अलग है, लेकिन हम भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकालते हैं श्वसन क्रिया से। वो तो स्वाभाविक चीज है, मानव है तो श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। लेकिन हम जो कारखानों में धुआं है, गाड़ियों का जो धुआं है, उनसे हम कुछ ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारा क्या अलग, जो वैश्वीकरण, हमारा जो एनवायरमेंट है वो गर्म हो जा रहा है। गर्म होने से क्या होगा हमारे जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, और पिघलने से महासागरों का जो स्तर है वो बढ़ेगा तो जो हमारा स्थल भाग, जो कोस्टल एरिया, तटीय भाग है, वो जलमग्न हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पर हमें थोड़ा सा नियंत्रण करना है कि हम कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालें। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या, इसकी एक और खासियत है, क्षोभ मंडल परिवर्तन, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, गर्मी के समय में ये हमारा क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है और ठंडी के समय में वापस नीचे आ जाती है। ये परिवर्तन भी, उसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। इसी मंडल को हम कहते हैं। तो क्षोभ मंडल में अगर हम पूछते हैं कि मौसमी संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं, तो क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों के नाम पर ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी ट्रोपोस्फियर ही हिंदी में भी पूछ लेता है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मालूम है ट्रोपोस्फियर क्या होता है। ट्रोपोस्फियर समताप मंडल को ही कहते हैं। तो जो क्षोभ मंडल है उसमें क्या क्या परिवर्तन क्या क्या होता है, वर्षा होती है, मतलब मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो केवल और मात्र इसी के अंदर होती है। इसके ऊपर किसी भी मंडल में परिवर्तन, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती हैं। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये सूर्य के बहुत नजदीक है, इसमें भारी गैसें, जितनी भारी गैसें है वो इसी में पाई जाती है। ये इसका औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 13 किलोमीटर, लेकिन हम एवरेज मानते हैं जो विषुवतीय क्षेत्र पर पाया जाता है 18 किलोमीटर तक। तो इसको हम 18 किलोमीटर तक यहाँ पर दिखाए हैं, यानी कि हमारा ये क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा समय के अनुसार परिवर्तन भी होता है, और ध्रुव और विषुवत में 18 से 8 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। अब आते हैं उसके ऊपर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? समताप मतलब जहां पर तापमान बिल्कुल एक जैसा बना रहता है। समताप का मतलब एक जैसा बना रहना। यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। इसीलिए ये एक आदर्श हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल माना जाता है। यहाँ पर ये हमारे एरोप्लेन, मैंने एरोप्लेन बनाया हुआ है, देखिए एरोप्लेन भी इसी के अंदर उड़ाए जाते हैं। एक चीज और, इसी परत में, इसी मंडल में हमारी ओजोन O3 मतलब ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमारे लिए, पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच की तरह हमारी रक्षा करती है। ये क्योंकि जो ओजोन लेयर है, पराबैंगनी जो किरणें, जो सूर्य के पास से पराबैंगनी किरणें आती हैं जो हमें जला के झुलसा सकती हैं, उससे हमें बचाती हैं। लेकिन अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, हमने क्या CFC जो गैस का में, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर है, AC जलाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, विभिन्न तरीके से जितना भी हम CFC गैसों का उनको निकालते हैं, उनकी वजह से हमारा ये ओजोन लेयर की जो परत है वो घिस रही है, पतली हो रही है। और उसी के साथ साथ हमारे दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर छिद्र भी पाया गया है कि उसमें अब छेद हो गया है, और इसके अगर छेद हो गए, वो किरणें जमीन पर आ जाएंगी तो क्या होगा, कैंसर जैसी महामारी फैलेगी उस किरणों से। तो ओजोन लेयर को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, ताकि उस दिन हम संकल्प लें और ये प्रयास करें कि कम से कम ओजोन लेयर को हम क्षति पहुंचा पाए। इसके संबंध अब हमने क्या पढ़ा, समताप मंडल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, नहीं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या होता है कि समान तापमान बना रहता है, इसलिए यहाँ पर वायु
वायुयान उड़ाया जाता है और ओजोन लेयर यहीं पर पाई। इसमें से दो ही क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज उड़ाया जाता है, दूसरा हमारा क्या है ओजोन। हाँ, ओजोन लेयर हमारा 15 से 35 जो किलोमीटर ऊंचाई है पृथ्वी से, उस दूरी उस मोटाई में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं मध्य मंडल, जिसको मीसोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। मध्य मतलब ये बिल्कुल मध्य क्या, इसके ऊपर दो मंडल, इसके नीचे दो मंडल, यानी कि इसको मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर कहते हैं। ये हमारा जो मीसोस्फीयर है ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये हमारा क्षोभ मंडल 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर तक ऊपर हमारा समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर हमारा क्या है मध्य मंडल। मध्य मंडल कहाँ पर है? मध्य मंडल आयन मंडल के नीचे और समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसको मध्य मंडल कहते हैं, जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। हमारा कौन? मध्य मंडल पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर उल्कापात जो आता है अंतरिक्ष से, वो यहाँ आके खत्म हो जाते हैं, वो नीचे पृथ्वी तक नहीं आ पाते। मध्य मंडल की सबसे विशेषता क्या है? यहाँ पर उल्कापात यहाँ पर आके खत्म हो जाते हैं और इसका तापमान -100 डिग्री होता है। इसका यहाँ का तापमान कितना है? -100 डिग्री तापमान यहाँ का है, यानी कि यहाँ पर शून्य तापमान में बर्फ जम जाती है। शून्य तापमान से कितना ज्यादा है? -100 यहाँ का तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या 3 मंडल पढ़े? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, लिथोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर और मीसोस्फीयर। इसके बाद आता है हमारा आयन मंडल। आयन नाम से ही बहुत आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर हमारे रेडियो एक्टिविटी वाली तरंगे पाई जाती है। जो हम दूर संचार से पृथ्वी से यहाँ पर तरंगे भेजते हैं, ये वहां से परावर्तित होकर हमारे पास आ जाती है, जिससे हम रेडियो, टेलीविजन जैसी जितनी भी चीजें हैं, इसी की वजह से, इसी आयन मंडल की वजह से यहाँ आयनिक गुण भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ पर, और यही मंडल, इस मंडल पर हम अंतरिक्ष यान भी भेजते हैं। ठीक, ये मंडल 80 से 400 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा बहिर्मंडल। बहिर मतलब सबसे बाहर का, एक्सोस्फीयर, यानी बाहर वाला मंडल कौन सा है? एक्सोस्फीयर, जो हमारा 400 किलोमीटर के ऊंचाई पर पाया जाता है। उससे इसकी जो लिमिट है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये 400 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, ये निर्धारित है कि यह आयन मंडल के ऊपर हमारा बहिर्मंडल है। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन। दो गैसें, मतलब जो हल्की गैसें होती है वायुमंडल में, जितनी गैसें हैं इसमें जो हल्की गैसें हैं वही हमारी यहाँ पाई जाती है, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन। और जो हम उपग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेज रखे हैं, वो भी हम इसी मंडल में भेजते हैं। जो मौसम संबंधी जितनी जानकारी वगैरह है वो सब हमको यहीं से प्राप्त होती है। कहाँ से? बहिर्मंडल से। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, आयन मंडल, इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर, और बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। ये पांचों मंडल जो पृथ्वी से ऊपर तक हम मानते हैं, पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ हमारा ये वायुमंडल है, जो विभिन्न 5 परतों से बटा, जिनको हम विभिन्न 5 परतों में बांट रखे हैं। तो बेटा इसमें से प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं? कौन से मंडल में हमारे वायुयान उड़ते हैं? तो कौन से मंडल में उड़ते हैं? संताप मंडल में। कौन सा आदर्श वायुयान के लिए आदर्श मंडल माना जाता है? संताप मंडल। किस मंडल में उल्कापात आते हैं? तो मध्य मंडल में। रेडियो जो तरंगे वो कहाँ पाई जाती हैं? आयन मंडल में। उपग्रह हम कहाँ से भेजते हैं? किस मंडल में भेजते हैं? बहिर्मंडल में भेजते हैं। इसके साथ साथ इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर तक हमारा संताप मंडल, 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल और 400 किलोमीटर तक आयन मंडल। इसके ऊपर हमारा आ जाता है बहिर्मंडल। तो मेरे बच्चों, आप लोग को मेरे ख्याल से इस डायग्राम से हमने आज जो वायुमंडल की
परतों के बारे में आपको बताया और उसके साथ साथ हमने इसमें जो जिन गैसों का इसमें मिश्रण है वो बताया। मेरे ख्याल से आपका वायुमंडल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलमंडल और स्थलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। एक आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसको भी बनाने में आपको इसको बनाना बहुत आसान है और समझना भी है। इसको आप फोटो लेके रखेंगे तो इसमें